भोलेनाथ द्वार पर आए। मैया ने आकर के और बाबा से कहा, बाबा जो चाहिए सो ले जा बाबा, भोजन भांग खड़ाऊं। बाबा भोजन चाहिए भोजन ले जाओ, भांग चाहिए भांग ले जाओ, खड़ाऊ चाहिए खड़ाऊ ले जाओ, कपड़ा लत्ता नहीं हो तो बता दो कपड़ा लत्ता ले जाओ, और कछु चाहिए तो ले जाओ, लेकिन बाबा लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। तेरो भेष देख कर मैं तोहे लाला नाही दिखाऊं, लाला नहीं दिखाऊंगी। बोले बाबा हंसे, अरे मैया और चाहिए कहा हमें? अरे या लाला के दर्शन के लिए तो घर द्वार परिवार सब छोड़ दियो हमने, हम बाबा जी है गए, और या लाला के ही दर्शन तुम नहीं कराओगी तो हमारे जीवन को तात्पर्य मतलब कहां निकलेगा? अरे मैया तू डर क्यों रही है? बोले बाबा डर मोको यूं लग रहा हो कि तुम्हारे गले में इतने बड़े बड़े कारे कारे सांपन की माला है, मेरा तो एक ही लाला है, अगर लाला को खाई गयो काट लियो याने तो? बोले नाथ बोले अरे मैया कैसी बात कर रही है, तेरो जो लाला है ना वो तो 1000 फन वाले नाग के ऊपर सोवे, 1000 फन वाले नाग के ऊपर, ये तो छोटो सो सांप है। मैया बोली बाबा सही बताओ मोको तो ऐसा लग रहा है कि तुम गलत पते पे आ गए हो, एड्रेस गलत मिल गए हो आपको, मेरो लाला तो पलना में सोवे नाग के ऊपर ना सोवे। अरे मैया तू ना जाने अपने लाला को, तेरे लाला से मेरी यारी जो है ना वो बड़ी पुरानी है, कि बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो लाल तेने जायो, और पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तेने गोद खिलायो। मैया तो बड़े भागी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत का स्वामी तूने अपनी गोदी में खिलाया। सज्जनों भोले बाबा ने बहुत निवेदन किया, मैया नहीं मानी, और अंत में भोलेनाथ निराश होके उदास होकर के चले गए, गोकुल से बाहर जाके बैठ गए। भगवान ने लीला की नहीं, जब से भोलेनाथ गए हैं तब से कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अब तो हुआ 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 करके इतनी जोर जोर से कन्हैया रोए कि आस पड़ोस की माताएं भी इकट्ठी है गई, अरे यशोदा तेरा छोरा क्यों रो है? सबने गोदी में उठा के खिलायो, दूध पिलायो, खिलौना दियो, कुछ नहीं लिया, रोते ही रोते हैं। तब किसी ने कहा, बोले देखो कहूं लाला को नजर तो ना लग गई। एक बूढ़ी बड़ी मैया आई, पूर्णमासी ताई, मोहल्ले की सबसे बड़ी बुजुर्ग, उन्होंने आके देखी और यशोदा से कही, यशोदा सही बताओ ना तो तेरे छोराए बड़ी कर्री नजर लगी है, और नजर नहीं लगी याकू तो नजरा लगे है, नजरा। हाँ नजर हो तो वो तो राई नौन से छोटी मोटी विधि से उतर जाए, पर नजरा तो बड़ो कर्रो लग जाए। एक बार जाको नजरा लगे तो वो जाको नजरा है वो ही उतार सके। मैया बोली देखो नजर तो सुनी हमने, आज तक ये नजरा पहली बार सुन रही है। मैया बोली एक बात बता, कौन कौन आयो सवेरे थे घर में? बोले और तो कोई ना आयो, एक बाबा जी आयो, श्यापन वारो बाबा जी। श्यापन वारो बाबा जी क्यों आयो? बोले लाला के दर्शन के लिए आयो, मैंने दर्शन नहीं कराए। और मैया
वो बाबा जी तो बिल्कुल जबरदस्ती पे आ गए हो कि मैं तो लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैंने बहुत नाई करी कि मत करे और कछु ले जा, बोले नहीं दर्शन करके ही जाऊंगा। तो मैया मैंने तो वो फटकार दियो, गारी दई को फिर बढ़िया बढ़िया से। अब गारी सुन के बाबा जी चलो तो गयो, पर जब से गयो है ना तभी से लाला रो रो है। मैया समझ गई, बोले बस बाबा जी नहीं कछु करो है, जाओ बाबा जी को बुला के लाओ। अब तो ग्वाल बाल सब के सब गोपियां ग्वाल बाल चारों दिशाओं में दौड़े बाबा को लेने के लिए। मैया बोली और कोई जोगी, कोई झाड़ फूंक करने वाला, कोई सयाना मिल जाए तो लेके आओ जो नजर उतार सके। अब चारों ओर ढूंढ रहे हैं और इधर कुछ गोपियों को भोलेनाथ दिखाई दे गए। कदम के वृक्ष के नीचे नंदी बैठा है और भोलेनाथ भी जमीन में हाथ का तकिया लगा करके लेटे हैं। गोपियों ने जाके देखा, बोले बाबा जी देखने में तो वैसे ही लग रहे। बाबा जी को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले आप ही गए थे नंदगांव में, नंद भवन में? भोलेनाथ बोले पतो नहीं, कछु गड़बड़ है गई हो, कहीं मारने तो नहीं आई, पीटने आई हो कि बाबा जी तुम गए कैसे वहां? भोलेनाथ बोले बात क्या है, पहले बात बताओ। बोले बाबा बात यह है कि हमारे नंद रानी के लाला को नजर लगी है, बड़ी करनी नजर लगी है। तो बाबा ये बताओ कि आपसे कछु नजर उतारनो, नजर गुजर उतारनो आवे के ना आवे? भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले समझ गया सब बात को। बोले बाबा एकदम से खड़े हो गए, अरे देवी कैसी बात कर रही हो, नजर उतारनो? हमसे पूछ रही हो कि नजर उतारनो आवे के ना? अरे देवी नजर उतारवे को तो हमारो खानदानी काम है, छोटी मोटी नजर तो हमारी शकल देख के ही उतर जाए, हमारा तो खानदानी काम है। कितनी बड़ी से बड़ी नजर हो, एक बार हम पहुंच जाएं तो हमारा सबरी नजर उतार देंगे। गोपी चरणन में गिर गई, बाबा तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, एक बार चल के हमारे लाला की नजर उतार दो। भोलेनाथ बोले देखो एक शर्त है कि लाला ये सामने लेके आना पड़ेगा, जैसो हम कहेंगे वैसे करेंगे तो नजर उतर जाएगी। गोपी बोली चिंता मत करो बाबा, जैसे जैसे आप कहोगे वैसे ही वैसे सब काम होंगे, आप एक बार चलो बस। भोलेनाथ के हाथ जोड़ करके गोपियों ने प्रार्थना करी कि चल रे जोगी हो, चल रे जोगी नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे, और जाके लाल को नजर लगी है तो पिरा इन्होंने करवावे। भोलेनाथ बोले चलो हम तो तैयार बैठे। भोलेनाथ खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक अब तो डमरू बजाते हुए चले आ रहे, छोटे छोटे बच्चे नंदी बाबा के पीछे पीछे चल रहे। बोले आज तो बड़ा खेल दिखाई देगा। और नंद भवन में भोलेनाथ पहुंचे, मैया से कहा मैया लेके आपने लाला को। मैया रोते हुए कन्हैया को लाई। भोलेनाथ बोले मैया ला इधर ला मेरे पास। और भोलेनाथ ने मैया से कन्हैया को मांगा। मैया ने डरते 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 कन्हैया जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में दिए, जोर जोर से रोते हुए कन्हैया एकदम से चुप हो गए। खिलखिला करके भगवान हंस पड़े। माताएं देख रही हैं, सच में ये बाबा जी तो बड़ो चमत्कारी है। या कि तो गोदी में जाके कन्हैया हंस पड़े। मैया ने कही लाओ मैं वापस ले लूं कन्हैया। जैसे मैया ने लाला को लेके पुनः अपनी गोदी में बैठायो तो कन्हैया फिर रोने लगे। मैया ने बाबा से कही बाबा कछु ऐसो जादू मंत्र कर दो कि मेरी गोदी में आके भी कन्हैया हंसे। बाबा ने कही जरूर हंसेंगे मैया, एक काम कर अपने लाला के श्री चरण लेके मेरे माथे पे पधरा दो। बाबा
कैसे चरण रखे हम। भोलेनाथ बोले तुम मैया ज्यादा सोच विचार मत करे। मेरे गुरुजी ने मेरे जटन के बीच में मेरे माथे पर एक जड़ी बूटी बांधीनी है। या जड़ी बूटी को स्पर्श जब तेरे लाला के चरणन से होएगो तो तेरो लाला फिर जीवन में कबहू रोवेगो नहीं। मैया ने जल्दी से लाला के चरण लेकर के भोलेनाथ के माथे से लगाए, जटाओं से लगाए। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वाह प्रभु, आपने रूप तो बहुत बनाए थे, स्वरूप तो एक से एक सुंदर बनाए, लेकिन सच में ये जो कृष्ण स्वरूप है, ये जो श्याम स्वरूप है, ये बड़ा अद्भुत है। कि तेरी लागे है छवि प्यारी, मेरे बांके कुंज बिहारी। तेरी लागे है